मैंने अर्ज किया एक चीज इसमें यह है कि मशक्कत और तकलीफ में डालने वाली चीजों को दूर किया जाए और हद्दल इम्कान कोशिश की जाए कि मेरे इस महबूब को, मेरे इस प्यारे को तकलीफ न पहुंचे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ख्वाहिश यह है कि हुजूर हर जिहाद पे जाएं। हुजूर इस ख्वाहिश का इजहार भी करते हैं, फरमाते हैं वला वदित्तु अन उक़्तल फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल। मेरी ख्वाहिश ये है मैं राह खुदा में शहीद हो जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद हो जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद हो जाऊं। ये हुजूर की ख्वाहिश है। लेकिन इसके बावजूद चंद गज़वात में हुजूर गए हैं, बाकी गज़वात में सिर्फ सराया में सहाबा को भेजा है, खुद नहीं गए। क्यों नहीं गए? इसकी वजह बयान करते हैं मुहद्दिसीन किराम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की रोशनी में अल्लाह का हुक्म था मा कान लि अहलिल मदीनते व मन हौलहुम मिनल आराबे अन यतखल्लफू अर रसूलिल्लाह। अल्लाह का हुक्म था जब मेरा नबी जिहाद के लिए निकले तो किसी के लिए ये जायज़ नहीं कि पीछे रहे, हर किसी के लिए ज़रूरी है कि साथ चले। अब आका का करम था, एहसान था, शफकत थी, मेहरबानी थी। कभी गए हैं, कभी खुद नहीं गए, गुलामों को भेजा है कि अगर चला गया इन पर मुशक्कत हो जाएगी। समझे बात को? अगर चला गया इन पर जाना अल्लाह का हुक्म है, लाजिम है, तो ये नहीं जा पाएंगे। अगर नहीं जाएंगे तो गुनहगार हो जाएंगे, अगर जाएंगे तो तकलीफ में आ जाएंगे। और हुजूर ने इस बात का इजहार भी किया, फरमाया सुनो मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये तमन्ना है कि मैं जाऊं वलौला अन अशुक्क अला उम्मती मा क़अदतु खल्फ सरियतिन। हुजूर ने फरमाया अगर उम्मत पर मुशक्कत का डर न होता तो हर जिहाद में मैं मोहम्मद अरबी जरूर जाता। क्यों नहीं जा रहा? अपनी ख्वाहिश जिहाद को क्यों तर्क किया हुजूर ने? जरा सोचो ना। ख्वाहिश का मेयार यह है कि कहते हैं, फरमाते हैं जिंदा भी किया जाऊं, फिर शहीद भी। इतनी तमन्ना है, इसके बावजूद कहते हैं अबू बकर तुम जाओ, उमर तुम ले जाओ मेरे गुलाम, खुद नहीं जाते। क्यों? वजह बयान फरमाई बुखारी शरीफ की इस हदीस में। फरमाया अगर उम्मत पर मुशक्कत का डर न होता तो मैं जरूर जाता। अगर नहीं गए तो उम्मत पर मुशक्कत के डर की वजह से नहीं गए, अपनी ख्वाहिश अजीमा को छोड़ा है। इसका नाम है शफकत मुस्तफ़ा। मोहब्बत से बोलिए जरा सुभान। इसी शफकत का इजहार अल्लाह ने कुरान हकीम के अंदर किया है। आप सब एक बार ऊंची सुभान अल्लाह कहें, मैं तिलावत कुरान पेश। मेरा परवरदिगार फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। मेरा परवरदिगार फरमाता है अल्लाह ने वो शान वाला रसूल तुम्हारे दरमियान मबूस फरमाया है जिनकी शान ये है कि तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना उन्हें तकलीफ देता है, तुम्हारा मुशक्कत में आना उनके दिल पे बोझ है, उनके दिल पे भारी है। अब तवज्जो करो, मुसलमानों का मुशक्कत में आना अल्लाह के नबी को पसंद नहीं, कबूल नहीं। कितनी मुशक्कत? 3 हदीसें पढ़ोगा। पहली हदीस मेरे पाक नबी ने फरमाया, इब्ने माजा की ये रिवायत, फरमाया लौला अन अशुक्क अला उम्मती लअख्खरतु सलातल इशाए इला सुलुसिल लैल औ निस्फिल लैल। मेरे पाक नबी ने फरमाया दिल तो चाहता है ईशा की नमाज को मुअख्खर करूं, ईशा की नमाज को देर से पढ़ूं, तीसरे हिस्से तक मुअख्खर करूं या आधी रात तक लेट करूं, लेकिन क्या करूं? उम्मत के मुशक्कत में आने का डर है।
ऊंची आवाज से बोलो ना यार। सो दिल तो करता है कि मैं लेट करूं, लेकिन तुम मुशक्कत में आओगे। अगर तुम्हारी मुशक्कत में आने का डर न होता तो मैं जरूर तखीर कर देता। फिर मेरे पाक नबी ने फरमाया लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम इंदा कुल्ली सलातिन बिवुदुइन। मेरे पाक नबी ने फरमाया अगर तुम्हारी मुशक्कत का डर न होता तो मैं हर नमाज के साथ वुजू करना लाजिम करार दे देता, हर नमाज के साथ। अब मुझे बताओ वुजू करने में कितनी तकलीफ है, कितनी को मुशक्कत की बात है वुजू करना। और तीसरी रिवायत मेरे पाक नबी फरमाते लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक मादून। मेरे पाक नबी ने फरमाया मुझे पसंद है मिसवाक, दिल तो चाहता है हर वुजू के साथ मिसवाक को लाजिम करार दे दूं, पर क्या करूं तुम्हारी मुशक्कत का खौफ है। हर वुजू के साथ मिसवाक करना फर्ज करार नहीं दिया है। अब तवज्जो से जुमले सुनो, मेरे नबी को कबूल नहीं कि मेरी उम्मत मिसवाक करते हुए थक जाए। मेरे नबी को ये पसंद नहीं, मेरे नबी को ये गवारा नहीं उम्मत आधी रात तक जाग के गुजारे, तीसरे रात के हिस्से तक जाग के गुजारे। मेरे नबी को ये कबूल नहीं, इन्हें हर नमाज के लिए अलग से वुजू करना पड़े। सुबह वुजू करो, वुजू पे कायम रहो, ईशा की नमाज भी पढ़ो, पढ़ सकते हो। अब तवज्जो से जुमला सुनना, मैं कहता हूँ जिस नबी को मिसवाक करते हुए थकना कबूल नहीं, जिस नबी को उम्मत का आधी रात तक जागना कबूल नहीं, जिस नबी को वुजू की मुशक्कत में डालना कबूल नहीं, उस पाक लजपाल नबी को उम्मतियों का जलना भी कबूल नहीं है। मेरे नबी को फिर जलना भी बर्दाश्त नहीं है। ईमान से बताओ ऐसा भी कोई शफीक होगा? भाई मिसवाक करने में कौन सी थकन, थक जाओगे, नहीं लाजम किया मुशक्कत में आ जाओगे। जहां से मर्जी दरख्त से टहनी काट लो मिसवाक है, लेकिन हुजूर ने फरमाया नहीं लाजम नहीं करता, पसंद है मुझे। और इतनी पसंद है मेरे नबी को, सबसे आखिर में जिंदगी में हुजूर ने जिस सुन्नत को अदा किया है वो मिसवाक शरीफ है। इतनी पसंद है हुजूर को, मगर ये कि लाजिम नहीं किया। ख्वाहिश है मेरे नबी की तिहाई रात तक या आधी रात तक ईशा की नमाज को मौखर करें, लेकिन नहीं, हुजूर जानते हैं उम्मती मजदूर भी हैं, मुशक्कत का डर है, नहीं किया। वुजू करना हर नमाज से पहले कौन सी बड़ी बात है, लेकिन फरमाया नहीं, कुछ होंगे ऐसे जिन्हें वुजू करने में दुश्वारी होगी, लाजिम नहीं करता। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर इतने शफीक हैं, अल्लाह की कसम सगा बाप भी इतनी शफकत नहीं कर सकता।